सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। केमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है दीपक नाइट्रेट एंड इस बार इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सो आज के वीडियो में हम रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ईपीएस, ईबीटा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले फ्रॉम अ बैलेंस शीट। एंड इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इसका चार्ट पे। सो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट पढ़ना एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों। सो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं। तो क्वार्टर वन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 806 करोड़। पिछले क्वार्टर यानी Q4 में इसका रेवेन्यू था 717 करोड़। इसके हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग 12% की ग्रोथ हुई है। अगर पिछले बार की क्वार्टर यानी Q1 26 के कंपेयर की बात करते हैं तब रेवेन्यू था 612 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर में भी लगभग 31% की ग्रोथ हुई है। सो अगर टोटल इनकम की देखते हैं तो 812 करोड़ है, जो पिछले साल 619 करोड़ था। कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। ये क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी हेल्दी बनी हुई है। इसके बाद एक्सपेंस की बात करते हैं अगर हम, तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस है 725 करोड़। पिछले क्वार्टर में यानी 672 करोड़ था। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 450 करोड़ हो गई है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस भी 72 करोड़ रहा। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस भी 60 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुआ और अदर एक्सपेंस भी मैं बोलूँ तो 80 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू बढ़ने के साथ एक्सपेंस भी बढ़े हैं, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 87 करोड़। Q4 में था 53 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 63% का ग्रोथ दिखाया है। और अगर पिछले साल के क्वार्टर के कंपेयर करूँ तो 40% का ग्रोथ दिखाया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर में बात करूँ तो भाई 113% की बढ़त दिखाई है। नेट प्रॉफिट का एनालिसिस करूं तो भाई मैं दीपक नाइट्रेट ने नेट प्रॉफिट 64%। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दीपक नाइट्रेट का नेट प्रॉफिट है 64 करोड़। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 38 करोड़, यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 67% की ग्रोथ दिखाई है। और पिछले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट था 30 करोड़ के आसपास, मतलब यानी ईयर ऑन ईयर पे 114% के आसपास भाई ग्रोथ दिखाई हुई है इसने। सो ये क्वार्टर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग इसके रिजल्ट आए हुए हैं। ईपीएस एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का बेसिक है 4 रुपीज, 4.7 रुपीज। एंड अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल के क्वार्टर में ईपीएस था 2.84 एंड पिछले साल में बात करूँ तो 2.2। इसका मतलब शेयर होल्डर्स की अर्निंग काफी ज्यादा ही अच्छी हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो हम बात करते हैं भाई इसके पॉजिटिव एंड रिस्क की। पॉजिटिव की बात करें तो भाई रेवेन्यू में 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू में 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 100% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड 63% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 114 करोड़ ईयर ऑन ईयर और 67% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है। ईपीएस में भी काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। सो ये सारी चीजें थी। और अगर इसकी बात करूँ तो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाइक होते रहते हैं और काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा रिस्क तो बना ही रहता है। सो ये सारी चीजें थी हमारे दीपक नाइट्रेट के परफॉर्मेंस पे। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे और करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस में ये अप ट्रेंड जा रहा है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है ऑन अ ग्राफ। तो आ गए हम स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि दीपक नाइट्रेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा ऑन अ ग्राफ। सो अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई इसका था 6 अगस्त 2024 को, जो कि था 3150 के आसपास। एंड अभी स्टॉक चल रहा है हमारा 3000, अभी हमारा स्टॉक चल रहा है 1700 के आसपास, जो कि अगर मैं ऑल टाइम हाई से कंपेयर करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 45% डाउन दिखा रहा है मुझे। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें अभी कोई ट्रेंड तो एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अभी जब से मैं देख रहा हूँ कि 6 अगस्त से लेके अभी तक ये साइडवेज ट्रेंड में ही दिख रहा है मुझे। एंड अगर हम इसके आज के परफॉर्मेंस की बात करें रिजल्ट के बाद की, तो ये गैप अप तो खुला था, बट अगर वापस मैं देखूँ तो ये वापस ही 6% डाउन वापस आ चुका है। मतलब इसके काफी मिक्स रिजल्ट आए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को काफी पसंद आया था इसलिए ये गैप अप खुला। बट अगर अब मैं इंट्राडे में देखता हूँ तो ये वापस ही 6% डाउन आ चुका है। सो ये सारी चीजें थी। अब हम इसमें एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका 1897 के आसपास, जो कि 1900 के आसपास मुझे दिखा रहा है। सो अगर 1900 के ऊपर जब ये चलना चालू करता है तब हमें इसका एक काफी अच्छा अप ट्रेंड में मूव मिल सकता है। एंड अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो जब तक ये 1530 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें इसमें डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। सो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। सो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। ये हमारी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगर जितने भी लोग हैं जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।
एंड अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट में हमें पूछ सकता है। सो यही था आज का एनालिसिस ऑन दीपक नाइट्रेट। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।